देश ये इंतजार कर रहा है कि कब रामलला अपने सिंहासन पर विराजमान हो, जिसकी तारीख भी आ गई है 22 जनवरी, जहां रामलला अपने सिंहासन पर 22 जनवरी को विराजमान होंगे। नमस्कार, मैं गीतांजलि। आज आपको बताऊंगी अयोध्या के राम मंदिर से जुड़े 10 सवाल, जिनका जवाब शायद आप नहीं जानते होंगे। तो चलिए सवालों का सिलसिला पहले शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं मंदिर में श्री राम मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कैसे होगी? यदि अयोध्या में पहले से ही श्री रामलला की शिशु अवस्था की मूर्ति है, तो नई मूर्ति क्यों बनाई जा रही है? क्या ये तीनों मूर्तियां अलग अलग धातुओं या पत्थरों से बनी हैं? मंदिर कितना बड़ा है? मंदिर निर्माण के लिए कितने लोग काम कर रहे हैं? काम कैसे चल रहा है और कब तक चलेगा? ये मिट्टी कहां से आई और अगर सरयू नदी में बाढ़ आएगी तो क्या मंदिर पर कोई असर पड़ेगा? ये पता चला है कि निर्माण कार्य को पहले पूरा करने के लिए अतिरिक्त श्रमिकों को लगाया गया है। ये सभी मजदूर आखिर कहां से लाए गए हैं? श्री राम के अलावा और किनके मंदिर वहां होंगे? इन सब में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की क्या भूमिका होगी? और आखिरी के सुरक्षा के लिहाज से क्या व्यवस्था है? तो चलिए शुरू करते हैं। दरअसल अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोरों पर है। 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों पूरे विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा होगी। ऐसे में कार्यक्रम से लेकर रामलला की मूर्ति, मंदिर निर्माण और सुरक्षा समेत कई तरह के सवाल श्रद्धालुओं के जहन में हैं। चलिए आपको अब इन पूरे सवालों की जानकारी इस वीडियो में दे देते हैं। सवाल पहला ये था कि मंदिर में श्री राम मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कैसे होगी? दरअसल अभी रामलला की 3 मूर्ति बन रही है। प्रतिमा का चयन होने के बाद जनवरी के दूसरे सप्ताह में अभिषेक के लिए इसे सरयू ले जाया जाएगा। अभिषेक के बाद जुलूस के जरिए अयोध्या के मंदिरों में इसे ले जाया जाएगा। यहाँ से प्रतिमा राम मंदिर के दूसरे द्वार से गर्भगृह में लाई जाएगी। प्राण प्रतिष्ठा तक भगवान की आंखों पर पट्टी बंधी रहेगी, जिसके बाद मंत्रोच्चार के बीच पट्टी हटाई जाएगी और मूर्ति को दुनिया के सामने लाने का मुख्य अनुष्ठान 22 जनवरी को शुरू हो जाएगा। सवाल नंबर 2 ये था कि यदि अयोध्या में पहले से ही श्री रामलला की शिशु अवस्था की मूर्ति है, तो नई मूर्ति क्यों बनाई जा रही है? दरअसल अयोध्या में पहले से ही रामलला की शिशु अवस्था की मूर्ति है, बावजूद इसके नई मूर्ति बन रही है, क्योंकि मान्यता ये है कि श्री रामलला अयोध्या में प्रकट हुए थे। तभी से इस स्थान पर रामलला की दैनिक पूजा बिना किसी रुकावट के हो रही है। अब जो भक्त दर्शन के लिए आएंगे वो 25 से 30 फीट की दूरी से दर्शन कर पाएंगे। ऐसे में बड़ी प्रतिमा की जरूरत हुई। प्राचीन मूर्ति भी गर्भगृह में ही रखी जाएगी। नई मूर्ति अचल होगी और हमेशा गर्भगृह में रहेगी। दूसरी उत्सव मूर्ति होगी जो शोभा यात्रा में निकाली जा सकती है। सवाल नंबर 3 कि क्या ये तीनों मूर्तियां अलग अलग धातुओं या पत्थरों से बनी हैं? तो हाँ, अयोध्या में बन रही 3 मूर्तियां अलग अलग पत्थर या धातु से बनी हैं। दरअसल मूर्तियों के लिए एक मानदंड के पत्थर का उपयोग किया जाएगा। उसमें कुछ रासायनिक गुण होने चाहिए। इसके लिए दक्षिण भारत, जयपुर, कर्नाटक से पत्थर लाए गए हैं। इन्हें अलग अलग मूर्तिकारों द्वारा तैयार किया गया है। इन मूर्तियों का निर्माण गोपनीयता से हो रहा है। इसमें किसी धातु का इस्तेमाल नहीं होगा। ये मंदिर हजारों साल तक चलेगा, इसीलिए पूरे मंदिर का निर्माण खास पत्थरों से किया गया है। सवाल नंबर 4 कि मंदिर आखिर कितना बड़ा है? राम मंदिर का कुल क्षेत्रफल 2.7 एकड़ है और मंदिर निर्माण 57,000 वर्ग फीट में है। शिखर समेत मंदिर को ऊंचाई 161 फीट दी गई है। मंदिर 3 मंजिला होगा। प्रत्येक मंजिल की ऊंचाई 20 फीट है। सवाल नंबर 5 के मंदिर निर्माण के लिए कितने लोग काम कर रहे हैं? काम कैसा चल रहा है और काम आखिर कब तक चलेगा? दरअसल मंदिर निर्माण का शिलान्यास पीएम नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त 2020 को किया था। इस काम में 3500 कर्मचारी दिन रात काम कर रहे हैं। मंदिर निर्माण में मिट्टी परीक्षण के बाद विशेषज्ञों की सलाह पर 15 मीटर गहराई तक मिट्टी हटाकर दूसरी मिट्टी भरने की सलाह दी गई है। इस इलाके में आए भूकंप से 50 गुना ज्यादा तीव्रता का भूकंप भी आए तो कोई खतरा नहीं होगा। सवाल नंबर 6 ये कि ये मिट्टी आखिर कहां से आई और अगर सरयू नदी में बाढ़ आ गई तो क्या मंदिर पर कोई असर पड़ेगा? क्योंकि भूकंप से तो असर नहीं पड़ेगा। मंदिर की मिट्टी में कुछ विशेष प्रकार का सीमेंट भी मिलाया जाता है। इसके बाद इस तरह परत दर परत 47 परतें जोड़कर फाउंडेशन तैयार किया गया है। सरयू नदी में बाढ़ के मुद्दे को भी जांचा गया है।
CISR ने कहा है कि किसी तरह से बाढ़ का खतरा मंदिर को नहीं है। सवाल नंबर 7 के ये पता चला है कि निर्माण कार्य को पहले पूरा करने के लिए अतिरिक्त श्रमिकों को लगाया गया। ये सभी मजदूर आखिर कहां से लाए गए? दरअसल लॉर्ड्स एंड टर्बो कंपनी राम मंदिर का निर्माण कर रही है। ये कंपनी निर्माण कार्य कर रही है। इस काम की निगरानी टाटा कंसल्टेंसी कर रही है। इसके लिए कुशल श्रमिक काम में लगे हैं। मंदिर में लगभग 390 स्तंभ है। प्रत्येक स्तंभ पर लगभग 30 मूर्तियां उकेरी गई हैं। इसमें दक्ष कारीगर उड़ीसा के हैं। पत्थर के काम के लिए राजस्थान से कुशल कारीगर आए हैं। अलग अलग जगहों से अलग अलग काम के लिए लोगों को लाया गया है। इसे पश्चिम भारत, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान से बड़ी संख्या में इसमें श्रमिक लगाए गए हैं। सवाल नंबर 8 के श्री राम के अलावा और किनके मंदिर अयोध्या में होंगे? राम मंदिर निर्माण में देश के 5 लाख गांव से लाई गई ईंट का ही इस्तेमाल किया गया है। इसीलिए हर राज्य किसी न किसी रूप में इस मंदिर में है। इसके अलावा परकोटा के बाहर इसी क्षेत्र में 7 और मंदिर बनने जा रहे हैं। इसमें महर्षि वाल्मीकि, वशिष्ठ, निषाद महाराज, सबरी माता, अहिल्या जैसे 7 मंदिर शामिल होंगे। सवाल नंबर 9 के इन सब में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट की क्या भूमिका होगी? दरअसल मंदिर निर्माण के बाद राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ही पूरा प्रशासनिक काम करेगा। निर्माण के बाद के सभी प्रशासनिक कार्य भी ट्रस्ट को ही करने होंगे। भीड़ नियंत्रण, भक्तों की सुविधाएं, धन प्रबंधन के सभी मामले ट्रस्ट करेगा। इस पूरी प्रक्रिया में सरकार की ओर से कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। भारत के लोगों के जरिए अब तक 3,500 करोड़ का दान आ चुका है। ये सारा दान ट्रस्ट के खाते में ही जमा होता है। उन्हें इसका हिसाब भी देना होगा। और आखिरी सवाल नंबर 10 के सुरक्षा के लिहाज से क्या व्यवस्था होगी? दरअसल राम मंदिर की सुरक्षा 2 चरणों में होगी। पहले चरण में मंदिर क्षेत्र में सुरक्षा, ये पूरी जिम्मेदारी ट्रस्ट की होगी। इस सुरक्षा की व्यवस्था ट्रस्ट खुद करेगा, लेकिन पूरी सुरक्षा उत्तर प्रदेश सरकार देखेगी। जिस तरह VIP लोगों की सुरक्षा के लिए SPG कमांडो होते हैं, ऐसे में पुलिस बल के कुछ लोगों को मंदिर की सुरक्षा में ही लगाया जाएगा। तो ये थे अयोध्या के राम मंदिर से जुड़े 10 बड़े सवाल, जिन्हें जानने के लिए सभी इच्छुक थे। ऐसी और जानकारियों के लिए हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय श्री राम।